अब हम पढ़ेंगे पाठ 16। हमारे पाठ 16 का नाम है भाप की शक्ति। मिसेज अनीता के घर में उनके भाई और भाभी आए। उनकी बेटी प्रिया भी उनके साथ थी। मिसेज अनीता और उनके पुत्र रोहित ने खुशी से उनका स्वागत किया। मिसेज अनीता ने चाय का पानी चढ़ाया और भाई भाभी के साथ गपशप करने बैठ गई। रोहित और प्रिया कैरम खेलने बैठ गए। थोड़ी देर में रसोई से खटखट की आवाज सुनाई पड़ी। रोहित हैरानी से रसोई की ओर देखने लगा। माँ तो रसोई में नहीं है, फिर ये आवाज कौन कर रहा है? रोहित और प्रिया भागकर बैठक में गए। प्रिया बोली, बुआ जी रसोई में कोई छिपा हुआ है, खटखट की आवाज आ रही है। अरे रसोई में कहीं बिल्ली तो नहीं घुस गई? मिसेस अनीता ने कहा और वह दौड़कर रसोई में आई। अरे बच्चों, मैं भी कैसी मूर्ख हूँ, मिसेस अनीता बोली। मैं चाय का पानी चढ़ा गई थी, फिर गपशप में भूल गई। चाय की पतीले का ढक्कन खटखट कर रहा था। रोहित ने कहा, माँ पतीली खटखट क्यों कर रही थी? माँ दोनों बच्चों से बोली, चाय की पतीले में पानी उबल रहा था। ढक्कन बंद होने की वजह से भाप बाहर नहीं निकल पा रही थी। भाप के बल की वजह से ढक्कन ऊपर उठ रहा था। थोड़ी भाप निकल जाने पर ढक्कन फिर नीचे बैठ रहा था, इसलिए खटखट हो रही थी। प्रिया ने पूछा, बुआ जी क्या भाप में इतना बल होता है कि वह वस्तुओं को हिला सके? हाँ बच्चों, भाप में बहुत बल होता है। भाप का बल देखकर ही भाप इंजन बनाने का विचार पैदा हुआ था। वह कैसे माँ? रोहित ने पूछा। मिसेस अनीता बताने लगी, जेम्स वॉट नाम के एक अंग्रेज ने भी तुम्हारी ही तरह चाय का पानी उबलते देखा। भाप के बल से पहले पतीले का ढक्कन हिला और फिर नीचे गया। उसने इस बल को प्रयोग में लाने का निश्चय किया। प्रिया बोली, फिर उसने क्या किया बुआ जी? मिसेस अनीता आगे बताने लगी, उसने एक डिब्बे में पानी भरकर उसे बंद कर दिया। डिब्बे को अंगीठी से जोड़कर रख दिया। उसने अंगीठी के नीचे 4 पहिए लगा दिए। अंगीठी चलने पर डिब्बे में भाप बनने लगी। प्रिया ने कहा, भाप बाहर तो निकल नहीं सकती थी। मिसेस अनीता बोली, नहीं, पर वह बाहर निकलने के लिए डिब्बे पर जोर मारने लगी। डिब्बा भाप के बल से हिलने लगा। पहिए लगे होने के कारण पूरी अंगीठी खिसकने लगी। रोहित बोला, माँ इस खेल में तो जेम्स को बहुत मजा आया होगा। मिसेस अनीता बोली, हाँ, यह सब देखकर जेम्स की बहुत अच्छा लगा, लेकिन यह खेल नहीं था, यह एक बड़े आविष्कार से पहले का प्रयोग था। वह भाप की शक्ति का अनुमान लगाने के लिए लगातार प्रयोग करता रहा। अब उसने एक दिन भाप का इंजन भी बना डाला। भाप के इंजन का प्रयोग रेलगाड़ी को खींचने में हुआ। इस प्रकार से विश्व में पहली रेलगाड़ी बन गई। बाद में भाप इंजन अनेक आविष्कारों का आधार बना। क्या भाप की शक्ति का प्रयोग अन्य कामों में भी किया जाता है? प्रिया ने पूछा। हाँ, आपने रसोई घर में कुकर तो देखा होगा। कुकर में दालें और सब्जियां पकाई जाती हैं। कुकर भी अपने अंदर रखे भोजन को भाप की शक्ति से पकाता है। जब कुकर में भाप की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है, तो यह सीटी बजाते हुए अतिरिक्त भाप को निकाल देता है। तभी प्रिया के माता पिता भी रसोई में आ गए। वे बोले, क्या बातें हो रही हैं, जरा हमें भी बताओ। प्रिया ने कहा, बुआ जी हमें भाप की शक्ति के बारे में जानकारी दे रही थी।